सभी भक्तगणों को बारंबार राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, अस्तित्व विभिन्न जीवों में प्रकट होता है इस पृथ्वी पर और इस अंतरिक्ष में। मनुष्य उसमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और अस्तित्व का जो प्रकट रूप है वो देह, मनुष्य में देह, उसके बाद मन, उसके बाद बुद्धि और तत्पश्चात इंद्रियां और उसके पश्चात अंत में जो अस्तित्व है स्वयं परमात्मा स्वरूप है, जो है वो बैठा हुआ है सभी जीवों में, जड़ चेतन सब में। मैं आपके अंदर बैठे हुए हृदय रूप में बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। आज मैं आपको एक अद्भुत बात बताने वाला हूं जो मैंने अपने गुरुजनों से सुनी है कि जब भी हम अपने इष्ट देवता का, वो चाहे कृष्ण हो, लाडली लाल जी हो, आदि देव भगवान महादेव हो, उनका अर्चन पूजन करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियां हम उपयोग में लाते हैं। दूध, दही, घी, शहद, भांग, धतूरा, आंख, बिल्व पत्र, सुपारी यानी यज्ञोपवीत, लच्छा, वस्त्र, मिष्ठान, पुष्प, दीपक, धूप, अनेक सामग्रियां हम पूजा अर्चन में काम में लेते हैं, केसर इत्यादि। प्रत्यक्ष में भी अगर हम पूजा अर्चन करते हैं तो ये देह और देह के अंदर विराजमान परमात्मा और उससे भी पहले मन का संलग्न होना और मन के अधीन ये समस्त कार्य किया जाता है। वृंदावन के रसिकाचार्यों ने भी बताया है और मैंने भी गुरुजनों से सुना है कि यदि आपके पास में कभी या नित्य ही या नियमित रूप से भी आप इसे कर सकते हैं कि अगर ये सभी सामग्रियां आपके पास नहीं है तो आप गहरे ध्यान में जाकर अपने इष्ट को प्रकट करें। उसके लिए अभ्यास की जरूरत है और वहां पे आप अपने कल्पना जगत में प्रत्यक्ष रूप से अनेक सामग्रियां आप उपस्थित करके और अपने इष्ट की आराधना कर सकते हैं। वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सपोज जैसे उदाहरण के रूप में अगर देवादिदेव महादेव का अभिषेक करना हो तो शायद आप प्रत्यक्ष रूप में आपको 1 मण दूध लाना असंभव होगा, परंतु ध्यान अवस्था में आप 2 क्विंटल दूध से, 1 पीपे शहद से, कितना ही चाहो भांग से, जितना चाहें शहद से, जितना चाहें जल से आप देवादिदेव भगवान की आराधना कर सकते हैं। सारी सामग्रियां आपके पास उपलब्ध और भाव से आप अपने परमात्मा, अपने इष्ट की मानसिक पूजा, मानसिक अर्चना कर सकते हैं। और मेरे गुरुजी ने ये कहा है कि अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं, गहन ध्यान में अगर आप जाके इसको करते हैं, चेतना के तल पर जाकर के, अंतिम तल पे जाकर अगर इसको आप करना चाहेंगे और करेंगे और नियमित अभ्यास होगा तो ऐसा कई लोगों के साथ में हुआ है कि जो इत्र, सपोज उदाहरण के रूप में अगर आपने गुलाब का इत्र और अबीर अगर आपने देवादिदेव भगवान महादेव के अभिषेक में लगाई है तो कुछ दिनों के पश्चात वही सुगंधी आपके देह में से आने लगती है। ऐसा कई लोगों ने बताया। और मानस पूजा का इतना महत्व है क्योंकि वहां एकाग्रता, गहनता और चेतना का अंतिम तल होता है। प्रत्यक्ष पूजा में आप सामग्रियों के साथ पूजन करेंगे तो हो सकता है मन विचलित हो, मन इधर उधर भटके, क्योंकि कई चीजें आपके इस युग में आपको विलग कर सकती है, अवरोध उत्पन्न कर सकती है। जैसे आपका मोबाइल बजने लग गया या किसी ने आपसे कुछ कहा, बच्चे अगर शोर कर रहे हैं तो ध्यान उधर जाएगा, या पंडित जी कुछ कह रहे हैं तो समझने में समय लगेगा। तो वो इतनी एकाग्रता से भले ही ना हो, पर मानस पूजा जहां आरंभ होती है तो वो गहन तल पे आरंभ होती है और वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं।
और वो एकाग्रता से होगी, गहनता से होगी, अत्यधिक इष्ट के सामीप्य से होगी, तो उसका अत्यंत प्रभाव आपके अनेक चेतना के सभी तलों पे पड़ेगा। मन पे भी पड़ेगा। मन के दो भाग हैं, चेतन मन, अचेतन मन, और एक अंतिम है जहां पे इसको समेकित मन भी कह सकते हैं हम, वहां भी पड़ेगा। आपके शरीर पे पड़ेगा, आपकी इंद्रियों पे पड़ेगा, और जो शुद्ध चेतना, जो दृष्टा भाव, साक्षी भाव बन के परमात्मा आपके रूप में बैठे हुए, वो स्वयं का ही वंदन कर रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी अपने इष्ट का, जब भी आपके लाडले ठाकुर जी का, लाडली लाल जी का, आदिदेव देवादिदेव महादेव का अर्चन करें, पूजन करें, तो सामग्रियों का अपना महत्व है। पर अगर आप सामग्री विहीन होकर ध्यान की गहन अवस्था में प्रवेश करके और अपने इष्ट का पूजन अर्चन करेंगे विभिन्न सामग्रियों से, क्रमिक रूप से, क्रम से, भाव से, आर्द्रता से, मन की आर्द्रता से, तो उसके अनेक लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो। और अगर ये अभ्यास निरंतर 6 महीने तक चलता रहा तो इसके बड़े अद्भुत परिणाम आपको देखने में मिलेंगे। लोग पूछेंगे, ये आज गुलाब का इत्र कहाँ लगाया तुमने? बहुत ही सुगंधित है, अद्भुत है। चंदन का इत्र कहाँ लगाया? क्योंकि आपने चंदन का इत्र मानस पूजा में आदिदेव भगवान को चंदन का इत्र चढ़ाया था, तो वही खुशबू आपके शरीर से आने लगी। इसमें कोई संशय नहीं। तो आज मानस पूजा के बारे में मैंने जो अपने अग्रज पूज्य गुरुदेव महिषानंद जी महाराज धूनला जी वालों से सुना, उसको मैंने उद्घाटित आप लोगों के सामने किया है। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पद्धति को पकड़ें, इसको करके देखें, इसके परिणामों को देखें, और इष्ट का अर्चन करने का जो भाव आपके हृदय में उत्पन्न हो उसको पूरा करें। सामग्रियां न होना कोई बड़ा अवरोध नहीं होता, भाव जरूरी है। भाव की पृष्ठभूमि पे अगर आप ये करते हैं, गहन पृष्ठभूमि पे, गहन भाव की पृष्ठभूमि, आर्द्रता के साथ पूर्ण रूप से जुड़े हुए होकर, और संपूर्ण रूप से अस्तित्व 100% वहां मौजूद रहे। 10, 20, 30%, 40% से काम नहीं चलेगा। 100% आपकी उपस्थिति, 100% आपकी उपस्थिति उसी क्रिया भाव में रहे, तो उसके अद्भुत परिणाम, और आपके इष्ट आपसे जरूर प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। हालांकि एक चीज और है कि भाव से बड़ा हमारे पास में कुछ है भी नहीं। आप किन चीजों से पूजा कर रहे हैं? क्या आप दूध बना सकते हैं? क्या आप गुलाब को कृत्रिम रूप से लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में पैदा कर सकते हैं फूलों को? समस्त सामग्रियां हम इस जगत से ही लेते हैं, और जगत का जो कर्ता धर्ता है वो परमपिता परमेश्वर है। उसने ही रंगों में, फूलों में कई रंग डाले हैं, उसने ही फूलों में सुगंधियां डाली हैं। समस्त जीव जड़ चराचर को उसी ने पैदा किया है, और हम उसी से लेकर उसको चढ़ा रहे हैं, उसी से लेकर हम उसको चढ़ा रहे हैं। हम तो कि कोई भी सामग्री, पूजा सामग्री, अर्चन सामग्री बनाने के की हम में योग्यता ही नहीं है। इस भाव को आप अन्यथा न लें कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो प्रचलित रूप से जो पूजा अर्चन किया जाता है वो मैं उसको कोई गलत साबित करने नहीं जा रहा हूं, परंतु मैं बताता हूं कि भाव की प्रमुखता होती है। आप ये सब करते हुए प्रत्यक्ष रूप से इन सामग्रियों के साथ में अगर आप कर रहे हैं और भाव नहीं है, मन आर्द्र नहीं है, तो उसका कोई अर्थ नहीं। वो सारा अर्चन पूजन व्यर्थ ही जाएगा। भाव बहुत बड़ा है, भाव की अपनी महत्वता है, भाव के अपने प्रभाव हैं, और भाव ईश्वर प्रदत्त है। इतना ही कहकर मैं आज आपसे विदा लेता हूं। आगे एक नए प्रसंग के साथ उपस्थित होऊंगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा में प्रणाम करता हूं।
जय श्री कृष्ण।